छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसा काम करके दिखाया जिसकी प्रशंसा आज भी इतिहास करता है कि मुगलों की छावनी में घुसकर उन्हीं के सूबेदार की उंगलियां काटकर वो सह्याद्री का शेर दहाड़ता हुआ अपने लोगों को बचाकर वापस सही सलामत आ गया था। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कितने स्मार्ट तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल में यानी कि पुणे के दुर्ग में आधी रात को सर्जिकल स्ट्राइक की और शाइस्ता खान को डर कर वापस भागना पड़ा। तो हमारी कहानी शुरू होती है 1659 में, जब औरंगजेब को अगला मुगल बादशाह बने हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था और उसने दक्कन की नियुक्ति शाइस्ता खान को दे दी। शाइस्ता खान जो कि उसका मामा था और एक बहुत ही अनुभवी सूबेदार था। तो जनवरी 1660 तक शाइस्ता खान दक्कन में आ गया और पुणे की तरफ आते आते बीच में जितने भी किले थे वो सब जीतते जीतते सारे गांव लूटते लूटते अत्याचार करते हुए वो पुणे की ओर आ गया। पुणे में आने के बाद पुणे के दुर्ग में, जिसका नाम लाल महल है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन गुजारा था, तो शाइस्ता खान पुणे आने के बाद लाल महल में रहने लगा। फिर धीरे धीरे 3 साल बीत गए, यानी कि 1663 का दौर आ गया और अभी भी पुणे में शाइस्ता खान अजगर की तरह फैलकर बैठा हुआ है। तो ये बात महाराज को और ज्यादा खटकने लगी, क्योंकि उसी दुर्ग में यानी कि लाल महल में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था और आज उसी दुर्ग में बैठकर शाइस्ता खान अत्याचार कर रहा है। तो फाइनली टाइम आ चुका था कि जब महाराज शाइस्ता खान पर हमला करने वाले थे, तो महाराज ने एक प्लान बनाया और ये जो प्लान है वो कितना स्मार्ट तरीके से महाराज के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। तो आज के इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक यही है। तो उस समय पर छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढाणा के किले पर थे, जिसको सिंहगढ़ भी बोला जाता है। तो महाराज को प्लान के मुताबिक कोंढाणा के किले से पुणे के उस लाल महल के दुर्ग में जाना है, जहां पर शाइस्ता खान रुका हुआ था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी कि कोंढाणा से लाल महल की जो दूरी है वो 11 माइल्स है और बीच में राजा जसवंत सिंह की सेना खड़ी है, जिसको खुद औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सहायता के लिए उसकी नियुक्ति बीच में कर रखी थी। तो अब महाराज ने प्लान कैसा बनाया था कि उन्होंने हजार सैनिकों की 2 टुकड़ियां बनाई थी, जिसमें एक टुकड़ी का नेतृत्व मोरोपंत पेशवा कर रहे थे और जो दूसरी टुकड़ी थी उसका नेतृत्व नेतोजी पालकर कर रहे थे और एक तीसरी टुकड़ी थी जिसमें 400 सैनिक थे, जिसका नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, यानी कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज खुद कर रहे थे। तो 5 अप्रैल 1663 की वो आधी रात थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज कोंढाणा के उस किले से बाहर निकले, यानी खुद महाकाल का अंश उन अधर्मियों का विध्वंस करने बाहर निकला था। तो यहाँ पर तीनों टुकड़ियों का टास्क क्या था कि सबसे पहले रास्ते में आने वाली राजा जसवंत सिंह की सेना की ठीक लेफ्ट और राइट साइड, यानी कि दोनों बाजू में, एक साइड पर मोरोपंत पेशवा और दूसरी साइड नेतोजी पालकर, ये दोनों की सेनाएं खड़ी रहेंगी, यानी कि उनसे थोड़ी मील दूर। और जो तीसरी टुकड़ी थी जिसका नेतृत्व खुद शिवाजी महाराज कर रहे थे, वो पुणे के लाल महल में घुसकर मुगलों को जितनी क्षति पहुंचा सके उतनी क्षति पहुंचाकर बिजली की रफ्तार से वापस बाहर आ जाए। लेकिन महाराज ने मोरोपंत पेशवा और नेतोजी पालकर की जो दोनों सेनाएं थी उनको राजा जसवंत सिंह की सेना के ठीक लेफ्ट और राइट साइड क्यों रखा, यानी कि वो पुणे के उस लाल महल में अपने साथ क्यों नहीं लेके गए, वो आपको वीडियो के लास्ट में समझ में आ ही जाएगा। आप इसको एक बार खुद इमेजिन करके देखो कि मुट्ठी भर सेना होने के बावजूद भी उन्होंने कैसे उस समय पर इतना डिफिकल्ट टास्क, इतना बड़ा काम किया होगा। एक लीडर पे कैसे बीती होगी आप वो सोचो कि दुश्मन के एरिया में घुसना, वहां पर मारकाट मचाना, दुश्मनों को मारना और तुरंत ही अपने लोगों को विड्रॉ करके वापस चले जाना। लेकिन यही तो हमारे शिवराय की और सारे मराठाओं की एक्सपर्टीज थी, हाईली मोबिलाइज्ड आर्मी। तो आधी रात को महाराज अपने 400 सैनिकों के साथ पुणे के उस लाल महल के दुर्ग के पास पहुंच चुके थे, जहां पर मुगल आर्मी थी। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लाल महल में प्रवेश कैसे करें। तो इतिहास में ऐसा लिखा है कि महाराज के द्वारा मुगलों को ये बहुत ही चतुराई से कहा गया कि हम भी शाही सैनिक ही है, यानी कि हम भी मुगल आर्मी है और हमारी नियुक्ति यहाँ पर हुई है। और छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर उन्होंने लाल महल में प्रवेश कर लिया। तो लाल महल के अंदर का जो सेटअप था वो कुछ इस प्रकार से था कि बीच में शाइस्ता खान का हरम था, जहां पर वो अपनी रानियों के साथ और दासियों के साथ आधी रात को सो रहा था। उसके ठीक आजू बाजू उसके सैनिक थे सिक्योरिटी के लिए, और उसके बाजू में किचन था और बैंड रूम था, बेडरूम नहीं बैंड रूम, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं म्यूजिक्स के लिए और उसके जो आर्टिस्ट होते हैं उसको बजाते हैं। और उसके सराउंडिंग में कुछ मिनिस्टर्स के ऑफिस थे। तो महाराज ने अपने साथ अपने 2 अंगरक्षक रखे थे, एक का नाम था बाबाजी बापूजी और दूसरे का नाम था चिमनाजी बापूजी। तो महाराज का प्लान कुछ इस प्रकार से था कि शिवाजी महाराज और चिमनाजी बापूजी 200 लोगों के साथ हरम के अंदर घुसेंगे और मारकाट मचाएंगे और बाबाजी बापूजी के नेतृत्व के बाहर 200 सैनिक खड़े रहेंगे। तो आधी रात के उस सन्नाटे में मराठे अंदर घुसे और हरम के आजू बाजू जितने भी सैनिक थे पहले तो उनको उन्होंने मार दिया। और किचन में कुछ लोग जाग रहे थे क्योंकि वो रमजान का 6वां दिन था, तो खाना बनाने के लिए कुछ लोग जाग रहे थे, तो मराठों ने उनको जाकर भी मार दिया। और किचन का जो एक दरवाजा था वो हरम के अंदर जाता था, लेकिन हरम को किचन से सेपरेट करने के लिए ईंटों से वहां पर एक दीवार बना दी गई थी। तो मराठों ने उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। जब मराठे उस दीवार को तोड़ रहे थे तब उसकी आवाज कुछ लोगों को गई, तो उन लोगों ने शाइस्ता खान को ये बोल दिया कि हमें कुछ आवाजें आ रही है।
तो शाइस्ता खान ने इस बात को कोई भी महत्व नहीं दिया और उल्टा उन लोगों को ही डांटा कि इतनी छोटी बातों के लिए मुझे मत जगाया करो। फिर उस दीवार की एक एक ईंटें निकालने के बाद पहले शिवाजी महाराज फिर चिमनाजी बापूजी ऐसे करते करते 200 मराठों ने हरम के अंदर प्रवेश ले लिया और जैसे ही प्रवेश लिया उन्होंने मारकाट करनी शुरू कर दी। तो इस बात की भनक जब शाइस्ता खान को लगी और वो उठकर अपनी तलवार लेने के लिए दौड़ा, लेकिन उतनी देर में शिवाजी महाराज ने मौका मिलते ही उसका अंगूठा और उंगलियां काट दी। फिर वो डर के मारे उस हरम के बाहर भाग गया और फिर लाल महल छोड़कर ही भाग गया। फिर जब मराठों ने हरम में घुसकर अंधाधुंध मारकाट करनी शुरू कर दी, तब हरम के बाहर खड़े हुए बाबाजी बापूजी ने बैंड रूम में जाकर वहां पर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले जितने भी आर्टिस्ट थे उनको ये मारने की धमकी देकर वहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया, ताकि उनकी आवाज से अंदर जो मारकाट हो रही है, चीखें उड़ रही है, उनकी आवाज दब जाए। फिर लाल महल में इतनी मारकाट करने के बाद शिवाजी महाराज और सारे मराठे सुरक्षित वहां से निकल गए। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी महाराज के लिए खतरा कम थोड़ी था, क्योंकि उनको वापस लाल महल से कोंढाणा के किले में जाना है और बीच में तो राजा जसवंत सिंह की सेना जो खड़ी है 10,000 की। तो मैंने जो वीडियो के बीच में कहा था कि क्यों मोरोपंत पेशवा और नेतोजी पालकर की सेनाएं लेफ्ट और राइट साइड खड़ी की थी, तो इसका उत्तर भी यहीं से मिलता है। तो जब शिवाजी महाराज लाल महल से निकले तब मोरोपंत पेशवा और नेतोजी पालकर की सेना ने मशालें जलाना शुरू कर दी, ताकि जसवंत सिंह की सेना का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और जब सेना उनको फॉलो करे उतनी ही देर में शिवाजी महाराज कोंढाणा के किले पर पहुंच जाए। फिर सारे मराठे और महाराज कोंढाणा के किले पर पहुंच गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जिनका यह मत है कि शिवाजी महाराज की मदद जसवंत सिंह ने जरूर की होगी, क्योंकि उनकी मदद के बिना मराठे यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन महाराज ने इसके संबंध में क्या कहा उसकी हमें जानकारी मिलती है उन्हीं के एक पत्र से, जो कि उन्होंने अपने एक एजेंट को यानी कि रावजी पंडित को लिखा था। उन्होंने पत्र में ये लिखा था कि इस मुहिम में मुझे और किसी ने भी सहायता नहीं की थी, मैंने भगवान की कृपा से ये सक्सेसफुली किया। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक धारसी सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि हमें किसी भी अन्याय के विरुद्ध हिम्मत से लड़ने की एक प्रेरणा देती है। तो शिवराय को स्मरण करते हुए आज के इस एपिसोड का अंत करते हैं।